और अब चलते चलते एक खबर यह भी, क्योंकि 2024 का महासमर बिल्कुल सामने है, एक साल तकरीबन का वक्त बचा है और 2024 के महायुद्ध में उतरने से पहले सारी पार्टियां अपनी शक्ति को आजमा लेना चाहती हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने बहुत कुछ तय किया है। तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी का बयान आपको याद होगा, ममता बनर्जी ने इस दफा कहा था कि वो विपक्षी मोर्चे का हिस्सा नहीं बनेंगी, अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी। हालांकि बीजेपी के लिए अच्छी खबर थी कि ममता बनर्जी उस मोर्चे का हिस्सा नहीं होंगी, लेकिन अब चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय टैग को खत्म कर दिया है, यानी कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तृणमूल कांग्रेस के पास भी नहीं रहा है, एनसीपी के पास भी नहीं रहा है और लेफ्ट पार्टी के पास भी नहीं रहा है। लेकिन अच्छी खबर आम आदमी पार्टी के लिए इस मुश्किल दौर में यह है कि पहली दफा 10 साल के इतिहास में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा गई। चुनाव आयोग ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया, जिसमें एनसीपी, टीएमसी, सीपीआई, मार्क्सवादी शामिल हैं। तृणमूल कांग्रेस को 2016 में राष्ट्रीय पार्टी का टैग दिया गया था, लेकिन गोवा और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में खराब प्रदर्शन की वजह से अब टीएमसी भी नेशनल पार्टी नहीं रही। एनसीपी की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। एनसीपी को 2000 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया था, लेकिन गोवा, मणिपुर और मेघालय में खराब प्रदर्शन के कारण पार्टी बरकरार इसे नहीं रख पाई। यहाँ इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि राष्ट्रीय पक्ष करके जो उनको रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, उनका नामांकन किया जाता है, उसकी कुछ नियमावली है। उन राज्यों में उन्होंने चुनाव लड़ने चाहिए, उतने परसेंटेज में वोट मिलना चाहिए, वही राष्ट्रीय पक्ष होता है। अगर एनसीपी अगर राष्ट्रीय पक्ष बनने में जो नियम है वो नियम पूरे नहीं करती है, तो मुझे लगता है ये विषय कोई राजनीतिक नहीं है। चुनाव आयोग के फैसले से आम आदमी पार्टी गदगद है और इसे बूस्टर डोज मान रही है। पहली बार देश के अंदर पहले कहते थे चुनाव लड़ने के लिए इतना पैसा चाहिए, बेईमानी तो करनी पड़ती है। हमने दिखा दिया कि ईमानदारी से चुनाव लड़े भी जा सकते हैं और जीते भी जा सकते हैं। हमने दिखा दिया कि ईमानदारी से सरकार चलाई भी जा सकती है और सफल सरकार चलाई जा सकती है। हमने साबित कर दिया कि सफल सरकार तो ईमानदारी से ही चलाई जा सकती है, बेईमानी से सफल सरकार नहीं चलाई जा सकती। इस मौके पर केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को याद किया और कहा कि राष्ट्र विरोधी ताकतों ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। तो मनीष सिसोदिया का कसूर था कि उसने गरीबों के बच्चों को सपने देखने सिखाए कि सपने देखो, बड़े बड़े सपने देखो, उनको पूरा करने का जज्बा रखो। ये कसूर था मनीष सिसोदिया का। 75 साल से गरीब का बेटा गरीब रह जाता था क्योंकि अच्छी शिक्षा नहीं मिलती थी। उनको उसने सपने दिए, उनके सपनों को उसने पर दिए और ये सारी राष्ट्र विरोधी ताकतों ने मिलकर मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर डाल लिया। जैन साहब का क्या कसूर था? उनका कसूर था कि अगर इस देश के अंदर कोई भी पैदा हो उसको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। गरीब आदमी हो तो इसका मतलब यह नहीं कि वो रुलेगा, वो कॉरिडोर में पड़ा रहेगा, उसको दवाई नहीं मिलेगी, उसको इलाज नहीं होगा। अच्छा इलाज कराएंगे, सबका अच्छा इलाज कराएंगे, सरकार कराएगी इलाज अच्छा। ये कसूर था सत्येंद्र जैन का। उसने एक सपना देखा था देश के लिए। सारी राष्ट्र विरोधी ताकतों ने मिलकर उसको बेचारे को जेल के अंदर डाल दिया। लेकिन बेचारा नहीं है, वो भगत सिंह का चेला है। कुल मिलाकर हाल के सालों में आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी इकलौती पार्टी है जिसने अपने पांव मजबूती से जमाए हैं। ये बात अलग है कि जहां जहां आम आदमी पार्टी ने कदम रखे वहां वहां कांग्रेस को नुकसान हुआ है और बीजेपी को फायदा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो 2024 का महासमर, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा और तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चला जाना। उत्साहित है अरविंद केजरीवाल, वो उनके भाषण में नजर भी आ रहा है। आदित्य द्विवेदी मेरे साथ हैं, सत्य पहुंचा पाएंगे। आदित्य, 2024 के समीकरण, 2024 का गणित चुनाव आयोग के इस फैसले ने कितना उलझाया है और कितना सुलझाया है?
और देखिए गरिमा, जो सत्य है शायद वो जो 3 पार्टियां जिनका राष्ट्रीय दर्जा छिन गया है वो समझ नहीं पा रही हैं। पिछले 3 दशक से जिस अंदाज में देश की राजनीति बदली है, बहुसंख्यकों की बात करने वाली पार्टी आगे बढ़ी है, 2 सीटों से भाजपा प्रचंड बहुमत में पहुंच जाती है, इस चीज को अन्य दलों को भी समझना होगा। इस मामले में अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें गरिमा, तो आम आदमी पार्टी भाजपा को भाजपा की अंदाज में जवाब दे रही है। कट्टर ईमानदार, देशभक्त, देशद्रोही, इन शब्दों का इस्तेमाल करना, तीर्थ यात्राएं कराना, तो वो कहीं ना कहीं बहुसंख्यकों की भावनाओं का भी सम्मान रखने का काम कर रही है, जबकि अन्य पार्टियां कहीं ना कहीं अभी भी पुराने ही दस्तूर पर चलती चली आ रही है। तो सत्य यही है, इस सत्य को इन दलों को समझना होगा। अगर नहीं समझे तो 6 पार्टियों का राज्य का दर्जा छिन गया है, बिल्कुल। लेकिन 4 आदित्य, को एक मिला। सत्य ये भी समझ में आता है, जो आरोप हो सकता है, जो विपक्षी एक तरीके से प्रोपेगेंडा चला सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को हमेशा से बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, जहां जहां लड़ती है वहां से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता है और बीजेपी को मदद मिलती है। तो कहने वाले ये प्रोपेगेंडा भी चला सकते हैं और ये सत्य भी सामने आ सकता है। इस तौर पर भी, इस नजरिए से भी इसको देखा जा सकता है। खैर, ये तमाम सियासी पैंतरेबाजी। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य आपका इस बातचीत के लिए, सत्य हम तक पहुंचाने के लिए।